श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के चौथे अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। 15वें श्लोक तक चिंतन करते हुए हम आए थे। अगला चिंतन करने से पूर्व 10वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक तक एक साथ पठन करेंगे। वीतरागभयक्रोधाः। क्या आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, हाँ। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इसीलिए अर्जुन तुम्हें कर्म करना चाहिए। कैसे? पूर्वैः मुमुक्षुभिः अपि, पूर्व काल में मुमुक्षुओं के द्वारा जैसे कर्म किया गया था वैसे ही तुम कर्म करो। तो पूर्व काल में प्रश्न यह आता है कि निष्काम कर्म की आज्ञा तो भगवान ने अर्जुन को दी है। अर्जुन तुम्हें निष्कामता से कर्म करना चाहिए। निष्कामता से कर्म कैसे हो? निष्कामता से अगर कर्म होना है तो पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने पूर्व काल में उन
मोक्ष की इच्छा को रखने वाले महात्माओं ने, साधकों ने जैसे कर्म किया था वैसे ही तुम कर्म करो। अब यह समझाने के लिए, क्योंकि बाद में भगवान कहेंगे कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति न्यारी। कर्म की गति यानी कर्म को समझना गहन है। इसीलिए जैसे महात्माओं ने कर्म किया है वैसे करना चाहिए, यह बताने के लिए, ये आवश्यक क्यों है यह समझाने के लिए भगवान अब कहेंगे, क्योंकि आसक्ति, ममता, फलेच्छा और अहंकार, इनके बिना हमारे द्वारा कर्म नहीं होता। जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे हमारे क्या भाव रहते हैं? एक तो आसक्ति रहती है, अहंकार रहता है, ममता रहती है, प्रीति रहती है, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, यह भाव हमारे मन में रहता ही है। तो उस भाव की अभाव में आसक्ति, प्रीति, इनके अभाव में कर्म होना आवश्यक है। तो यह क्या है? तो प्रश्न करके अब भगवान उत्तर देंगे। भगवान कहते हैं, किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। एक साथ, किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। किम कर्म, कर्म क्या है? किम अकर्म इति, अकर्म क्या है? अत्र, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके निर्णय में अत्र कवयः अपि मोहिताः। कवयः, कवयः माने क्रांतदर्शी कवि। क्रांतदर्शी, जो अतीत को देखे, अतीत को जाने, या सामान्य भाषा में, सामान्य परिभाषा में जो बुद्धिमान है उनको कवि कहा जाता है। तो बुद्धिमानों के द्वारा, शास्त्र का चिंतन करने वाले, शास्त्र जानने वालों के द्वारा भी कर्म क्या है इसके बारे में संभ्रम निर्माण हुआ है, वह मोहित हुए हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, वह जो कर्म है, तत्ते प्रवक्ष्यामि, वह मैं तुम्हें बताऊंगा। कैसा कर्म? यज्ञात्वा, जिसे जानकर, मोक्ष से अशुभात, अशुभात मोक्ष से, अशुभ से, इस बंधनकारी संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय, इसका निश्चय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हुए, भ्रमित हुए। इसीलिए उस कर्म का जो तत्व है वह मैं तुम्हें ठीक ठीक समझा रहा हूं, जिसको समझने पर तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने क्या कहा? कवयः अपि अत्र मोहिताः। कवयः, जो बुद्धिमान पुरुष है वह भी इसके बारे में मोहित हुए हैं। अब यह मोहित होना क्या है और क्यों हुए हैं, विचार करके देखिए। कर्म तो सामान्य कर्म है ना, जो बताया है वैसे है, तो उसके बारे में मोहित होने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता यही है क्योंकि कर्म किस भाव भावना से किया जाता है उसको समझना चाहिए,
उदाहरण बताते हैं। हमने यह उदाहरण देखा है, इसका चिंतन किया है, फिर भी बताते हैं कि कर्म और अकर्म समझना कठिन कैसे है। कोई साधु महात्मा एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। उनके पैरों पर छाले पड़े हुए थे, क्योंकि पैरों में कुछ बिना पहने ही वह चला करते थे। अब उन छालों को देखकर एक साधक के मन में, एक पुरुष के मन में करुणा उत्पन्न हुई और उसने उन छालों के ऊपर घी लगा दिया कि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, थोड़े भर जाए, इसलिए उसके ऊपर घी लगा दिया। अब उस घी के गंध के कारण वहां पे उस चींटियां आई, और चींटियां आई तो ऐसे ही नहीं आई, उस महात्मा को काटने लगी। पर महात्मा अपने ही मस्ती में शांति से सोए हुए थे, उन्होंने उस तकलीफ के ऊपर, उस दुख के ऊपर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वहां पे कोई एक व्यक्ति आया, बदमाश था। उसने सोचा क्या आदमी सोया हुआ है, ऐसे ही बैठा हुआ है, चलो उसकी कुछ चेष्टा करते हैं, उसको कोई मजाक उड़ाते हैं। तो वह जो गन्ना खा रहा था, गन्ने के टुकड़े उसने उस महात्मा के ऊपर फेंक दिए। जब उसने गन्ने के टुकड़े उस महात्मा के ऊपर फेंक दिए, तो गन्ने में जो शक्कर थी, उस शक्कर के कारण जो चींटियां उस महात्मा के पैरों को काट रही थी, वही चींटियां उस गन्ने के टुकड़ों से जाकर मिली। अगर ऐसी अवस्था में आपको पूछा जाए इस कथा के ऊपर कि किसने शुभ या पुण्यात्मक कर्म किया है और किसने पापात्मक कर्म किया है, तो निर्णय करना कठिन है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किया हुआ कर्म एक जगह पर दिख रहा है पुण्य का है, पर पुण्य के उद्देश्य से किया हुआ कर्म दुख के लिए कारण हो रहा है। घी क्यों लगाया? महात्मा जी को आराम मिले, पर हुआ क्या? महात्मा जी को दुख ही प्राप्त हुआ। महात्मा जी को दुख प्राप्त हो इसलिए गन्ने के टुकड़े फेंके गए, पर क्या हुआ? महात्मा जी को आराम मिला। तो इसमें सही क्या है, गलत क्या है, ऐसा ऊपर ऊपर विचार करके कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कर्म को तत्वतः जानना चाहिए। और यही बात समझाने के लिए, यही बात बताने के लिए भगवान कहते हैं कवयः अपि अत्र मोहिताः। जो बुद्धिमान पुरुष है वह भी कर्म के बारे में मोहित हो चुके हैं। और इसका कारण एक ही है, किस भावना से कर्म किया गया है, उस भावना के ऊपर किस प्रकार का कर्म है यह निर्भर करता है। बार बार हम बाद में देखेंगे, अभी भी बता देते हैं। चाहे तुम निष्काम भावना से निष्काम कर्म कर रहे हो, यानी कर्मयोग का आचरण कर रहे हो, पर मन में उद्देश्य भाव अगर भिन्न है तो फल भिन्न होगा। इसका डिटेल में विचार अगले श्लोक के साथ हमारा होगा। तो अब प्रश्न ऐसे आता है कि यह सारे कर्म का विचार भगवान ने कब बताया, कब बताएंगे? तो 18वें श्लोक से लेके आगे भगवान यह सब विचार बताने वाले हैं। पर इस सारे श्लोकों का अगर कुछ तात्पर्य है तो यह है कि कर्म में ममता, आसक्ति, प्रीति, अहंकार, फलेच्छा यह नहीं होनी चाहिए, और केवल लोक संग्रह की दृष्टि से ही हमें कर्म करना चाहिए। समझे नहीं? थोड़ा ठीक से समझाइए। तो बात देखिए, हमने पूर्व में भी देखा है कर्म शास्त्र में बताए गए 6 प्रकार के हैं। एक है नित्य कर्म, एक है नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, उसके बाद है काम्य और उपासना, या प्रायश्चित्त और उपासना। नित्य, नैमित्तिक,
प्रायश्चित्त, उपासना और काम्य निषिद्ध। कौन से कर्म कहे गए? नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित्त उपासना, काम्य निषिद्ध। नित्य नैमित्तिक कर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो नित्य किए जाने वाले कर्म है, जो हर रोज मुझे करने चाहिए, वह नित्य कर्म है। जो काल प्रसंग आने पर किए जाने वाले कर्म है, वह नैमित्तिक कर्म है। अगर उदाहरण बताना है तो क्षत्रिय राजा के लिए हर दिन लोगों की दुविधाओं को दूर करना नित्य कर्म हुआ। हर दिन अगर उनकी कोई दुविधा है तो कोर्ट चलाना, दरबार में आए हुए लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना, उनकी समस्याओं को दूर करना नित्य कर्म हुआ। हर साल में एक बार, दो बार या काल आने पर लोगों की भलाई के लिए यज्ञ याग आदि करना नैमित्तिक कर्म हुआ। या सभी के लिए जो हमारे षोडश संस्कार कहे गए हैं, यह नैमित्तिक कर्म है। नामकरण हो, उपनयन हो या विवाह कर्म हो, यह सारे नैमित्तिक कर्म हैं। कोई निमित्त की प्राप्ति होने पर ही किए जाते हैं, रोज रोज किए नहीं जाते। रोज रोज नामकरण नहीं होता, रोज रोज विवाह नहीं होता, एक ही बार होता है, तो वह नैमित्तिक है, निमित्त के कारण। उसके बाद आते हैं प्रायश्चित्त उपासना। प्रायश्चित्त का चिंतन निषिद्ध के साथ आता है। उपासना माने कोई अपने उपास्य देवता की पूजा अर्चा भक्ति करना, यह उपासना है। उसके बाद आता है काम्य कर्म। मुझे कुछ मिले इस इच्छा से किया गया कर्म है काम्य। धन की प्राप्ति हो, फल की प्राप्ति हो, घर वालों के सुख के लिए कोई कर्म करना, यह सारे काम्य कर्म हुए, जिसमें समाज के हित से ज्यादा मेरा अपना स्वार्थ ज्यादा प्रभावी है। मेरे स्वार्थ का विचार जहां पर ज्यादा है, वह हुआ काम्य कर्म। अब आता है निषिद्ध कर्म। चोरी, डकैती, दूसरों को हानि पहुंचाना, यह सारे निषिद्ध कर्म है। और ऐसे निषिद्ध कर्म अगर गलती से कि कोई हमारा ध्यान न होने के कारण ऐसा कोई कर्म होता है, तो उस कर्म के लिए प्रायश्चित्त कर्म किया जाता है। जैसे कभी कभी यज्ञ के बाद यज्ञ करने वालों को, यजमान को और उन पंडितों को प्रायश्चित्त कहा गया है। क्यों? क्योंकि यज्ञ करते वक्त अगर कुछ गलती हुई हो, कुछ शास्त्र के अनुसार न हुआ हो, यज्ञ में जो लकड़ियां, जो समिधाओं का उपयोग किया गया है, उन समिधाओं में जो कीड़े मकोड़े थे, वह उनकी मृत्यु हुई है, तो उसके लिए प्रायश्चित्त कर्म बताया गया है। यह हुआ प्रायश्चित्त कर्म। अब ऐसे सारे कर्म है। अब अगर प्रायश्चित्त कर्म में मैं अगर प्रायश्चित्त का भाव न रखूं, तो वो प्रायश्चित्त कर्म होगा नहीं। नित्य कर्म में कुछ काम्यता से करूं तो वह काम्य कर्म होगा। यानी कर्म कर रहा हूं नित्य कर्म, पर भाव है कोई इच्छा कामना का, तो वह कर्म काम्य ही होगा, नित्य होगा नहीं। इसीलिए कर्तव्य बुद्धि की प्रधानता है। अब यह समझना आवश्यक है, यही बताने के लिए भगवान कहते हैं, 17वां श्लोक देखिए, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः
अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। एक साथ, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कहते हैं कर्मणः ही अपि बोद्धव्यम। कर्मणः अपि, कर्मणः स्वरूपम, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्म जो है उसका भी स्वरूप जानना चाहिए। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म क्या है उसको भी जानना चाहिए। क्यों? गहना कर्मणो गति, कर्म की गति, कर्म का ज्ञान गहन है। गति माने चलना। हम कहते हैं ना वाहन की गति क्या है, पर गत्यर्थक धातु यानी गमन अर्थ में, स्थानांतरण की अर्थ में आने वाले जो संस्कृत में शब्द है, उन शब्दों का अर्थ ज्ञान इस दृष्टि से भी किया जाता है। गत्यर्थक धातुओं को ज्ञान के रूप में भी समझा जाता है। तो यहाँ पे कर्म की गति माने कर्म का ज्ञान, कर्म का परिणाम समझना बहुत गहन है, कठिन है, गहरा है, यह कहने का भाव है। ऐसे अब क्यों कहा गया? भाष्यकारों ने, भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने और मधुसूदन सरस्वती जी ने बहुत सुंदर समझाया। कहते हैं कि मुझे तो कर्म पता है, कर्म माने मेरे शरीर के द्वारा जो भी किया जाता है वह तो कर्म है ना, खाना पीना उठना बैठना सोना सारे कर्म है, मैं कर्म जानता हूं। अकर्म, शांति से बैठे रहना, ध्यान लगाकर बैठे रहना, अकर्म है। विकर्म वगैरह क्या है, समझने की क्या बात है, मुझे तो समझना है, पता है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये इतना आसान होता तो गहना कर्मणो गति कहा नहीं जाता। कर्म की गति गहन है यह समझने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह शब्द विशेष अर्थ से यहां प्रेरित हुए हैं। कर्म को जानना चाहिए माने शास्त्र विहित कर्म जो है, शास्त्र के द्वारा बताया गया करना ही चाहिए ऐसा जो कर्म है उसे कहा गया शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म। पहले इन सब की व्याख्या देखते हैं, बाद में उदाहरण के साथ समझेंगे। अच्छा, तो कहा गया अकर्म को भी जानना चाहिए। अकर्म क्या है? अकर्म यानी कर्म करते हुए कर्म को ना करना कहा गया अकर्म। कर्म करते हुए भी ना करना इसको कहना है अकर्म। और इसके साथ साथ विकर्म, विकर्म माने शास्त्र निषिद्ध कर्म जो है उसको भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्या क्या समझना चाहिए? कर्म शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म क्या है, बाद में अकर्म यह क्या है, और विकर्म यानी निषिद्ध कर्म क्या है। सारे कर्मों में कर्म करते वक्त कर्म के पीछे हमारा जो भाव है उसके अनुसार किस प्रकार का वह कर्म है वह तय होगा, यह हमने देखा। अब विहित कर्म क्या है? उदाहरण देखते हैं कोई डॉक्टर का, शल्य चिकित्सक, सर्जन। अब उसका कर्म क्या है? अगर शास्त्र विहित इस अर्थ में देखना है तो मरीजों की सेवा करना, मरीजों को ठीक करना उसका कर्तव्य है। वह ऐसे नहीं कह सकता तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं काम नहीं करूंगा। एक विशाल बुद्धि से देखना है तो आए हुए मरीज के ऊपर इलाज करना उसका कर्तव्य है, चाहे उस समय वह उसे जो युक्त योग्य
धन है या जो भी कोई पैसे है वह दे पाए या ना दे पाए, उसका कर्तव्य, उसका धर्म क्या है? मरीज की सेवा करना। पर यह नित्य हुआ। अगर कोई समय आने पर उसको ऑपरेशन करना पड़े तो ऑपरेशन भी करना चाहिए, वह हुआ नैमित्तिक कर्म। पर अब कैसे होता है देखिए, उस डॉक्टर के लिए निषिद्ध कर्म क्या है? मरीजों की सेवा, यानी विहित कर्म ना करना उसके लिए निषिद्ध है। सेवा ना करना मैं कर सकता हूं, हाँ, उसके पास समय ही नहीं है, दूसरे किसी के काम में वह व्यस्त है, दूसरा कोई सर्जरी चालू है, ऑपरेशन चालू है, उसमें कोई मरीज आए वह सेवा ना कर पाया, बात भिन्न है। पर समय होने पर, शक्ति होने पर, सामर्थ्य होने पर भी सेवा ना करना निषिद्ध बताया गया। उसी समय वहीं पे कोई नर्स है या कोई वार्ड बॉय है, उसको ऑपरेशन करने के लिए कहा जाए तो क्या वो सही है? नहीं, क्योंकि उनका वह धर्म नहीं है। उनका धर्म क्या है? जो भी आवश्यक सुविधाएं शल्य कर्म के लिए, ऑपरेशन के लिए आवश्यक है, उनकी तैयारी करके रखना, वह उनका काम है। अब अगर वार्ड बॉय सर्जरी करने लगे और सर्जन बाकी दूसरा काम करने लगे, दोनों के लिए वह कर्म क्या हुआ? निषिद्ध कर्म हुआ। यही हुआ अपने धर्म को छोड़ना। इसमें और थोड़ा सूक्ष्म देखते हैं। जो ऑपरेशन जहां पे करना है, वहां ऑपरेशन करने के लिए जो भी सर्जन है वह मद्यपान करके आ जाए, क्या सही है? नहीं। क्या वो होश में ना हो तो क्या सही है? नहीं। वो होश में है, वह कभी मद्यपान करता ही नहीं है, अभक्ष भोजन करता ही नहीं है, ऐसा डॉक्टर अगर हाथ पैर मुंह धोए बिना, मास्क कपड़े पहने बिना, सैनिटाइज अपने आप को किए बिना आ जाए तो क्या सही है? नहीं। सेप्टिक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरी कठिनाई पैदा हो सकती है। यानी कर्म करते वक्त कर्म सही हो इसका ख्याल भी रखना चाहिए। अगर वह ख्याल नहीं रखा जाए तो भी क्या हुआ? निषिद्ध कर्म हुआ। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म क्या है यह भी जानना चाहिए और विकर्म भी जानना चाहिए। विकर्म क्या है? जो मेरे वर्ण धर्म आश्रम धर्म के अनुसार जो मुझे करना ही चाहिए वह तो मुझे करना आवश्यक है, यह हुआ विहित कर्म। और जो करना नहीं चाहिए, दूसरों के धर्मों का आचरण, वह भी निषिद्ध हुआ। अपने धर्मों का आचरण सही तरीके से ना करना निषिद्ध हुआ। सही समय पर ना करना निषिद्ध हुआ। समय चले जाने पर करना निषिद्ध हुआ। समझो। और इसमें भी और एक उदाहरण, छुरी चलाना, छुरी से किसी का पेट फाड़ना, हाँ? क्या निषिद्ध कर्म है या विहित कर्म है? पहली बार सुने तो लगता है निषिद्ध कर्म है, पर अगर पेट का ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर क्या करते हैं? छुरी से पेट ही तो फाड़ते हैं। यानी उनके लिए वहां पे उस समय निषिद्ध नहीं है, उस समय विहित है। पर वो समय चले जाने पर अगर वो डॉक्टर कहीं पे भी जाकर किसी का पेट फाड़ दे स्कालपेल से तो क्या वो सही है? नहीं, निषिद्ध है। अब अगर ऐसा विचार करते जाए तो इसका कोई अंत नहीं है। इसी को तीन शब्दों में भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति। कर्म की गति गहन है। तो क्या करें? विद्वान महात्माओं के पास, आचार्यों के पास जाकर सही सही रूप में कर्म क्या है, कैसे है, यह समझना आवश्यक है। कर्म क्या है समझो, अकर्म क्या है समझो,
विकर्म क्या है समझो, और उसके अनुसार वर्तन करने का प्रयास करो। क्योंकि सिद्धस्य सिद्धानि साधकस्य साधनानि, उन महात्माओं ने जिस सिद्धि की प्राप्ति जिस मार्ग से की है, वह मार्ग, वह सिद्धियां हमारे लिए साधन बन जाती है। इसी को भगवान ने लोक संग्रह के रूप में पिछले अध्याय में बताया था। भगवान ने क्या कहा, मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता है नहीं, पर मैं कर्म क्यों करता हूं? क्योंकि लोग मेरे जैसा अनुसरण करते हैं। लोकस तदनुवर्तते, जैसे बड़ा आचरण करते हैं उनके पीछे पीछे लोग चलते हैं। इसीलिए महात्माओं को, संतों को लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, और उन्होंने वैसे कर्म किया। अर्जुन, तुम भी वैसे ही कर्म करो। अब इस प्रकार से रुचि उत्पन्न करने के बाद यह कर्म का गहन तत्व भगवान अगर बताने वाले हैं तो क्या है, यह समझने के लिए एक इच्छा उत्पन्न करने पर भगवान अब बता कहते हैं 18वां श्लोक, कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वही योगी सारे कर्म करने वाला है। कर्मणि अकर्मः यह पश्येत, यह जो कर्मणि अकर्म पश्येत, कर्म में अकर्म को देखता है, और अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म में कर्म को देखता है, सह वह बुद्धिमान है, और मनुष्येषु सह युक्तः, मनुष्यों में वह युक्त है, और कृत्स्न कर्म कृत, सारे कर्मों को करने वाला है। देखना, कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना क्या है। आप नाव में से जा रहे हो, आप नाव में बैठकर नदी में जा रहे हो। नाव से जाते वक्त तीर पर जो पेड़ है, चीजें है, वह कैसी दिखती है? वह पीछे पीछे जा रही है ऐसे दिखता है। या आप ट्रेन में बैठे हो, या उससे भी अच्छा विमान में बैठे हो, प्लेन में, क्योंकि ट्रेन या फिर गाड़ी में जाते वक्त हमें अपने गति का भान रहता है, पर प्लेन में बैठते हो तो उतना कुछ महसूस नहीं होता। और अगर आप खिड़की से बाहर देखो तो जो भी बादल वगैरह है वह तेजी से पीछे जाते हुए दिखते हैं। तो लगता क्या है, प्लेन वहीं पे है, हमारा जो उड़न खटोला विमान है वह वहीं पे है, और बादल और आकाश पीछे पीछे जा रहा है। और हम जानते हैं आगे कौन बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, पर गति कहां पे दिख रही है? जो वस्तु स्थिर है उन स्थिर वस्तुओं में गति दिख रही है। यानी जो वस्तु हिल नहीं रही है, चल नहीं रही है, वह वस्तु चल दिखाई देना, चलती हुई दिखाई देना, अकर्म में कर्म देखना है।
क्या कर्म में अकर्म देखना है? चल वस्तु में जिस वस्तु के ऊपर गति का भास हो रहा हो, मूवमेंट, चलने का भास हो रहा हो, वह वस्तु स्थिर है, ऐसे समझना कर्म में अकर्म देखना है। तो अकर्म में कर्म देखना क्या है? जहां पे कर्म हो ही नहीं सकता, उनके द्वारा कर्म होते हुए देखना अकर्म में कर्म देखना है। फिर से बताते हैं। आप बच्चों को पूछो, रास्ते से चलते हुए, अगर आजकल तो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और रास्ते के लाइट है, तो इसके कारण चांद देखना मुश्किल हुआ है। पर हम जब बच्चे थे तो रास्ते से चलते हुए अगर चांद की तरफ देखे तो क्या लगता है? चांद भी हमारे साथ चल रहा है, हमारे साथ साथ आ रहा है, ऐसे लगता है। पर क्या वह चल रहा है? नहीं। उस समय की दृष्टि से देखे तो वहां पे वो स्थिर है। तो जो वस्तु स्थिर है, वहां पे चलने का भास सत्य मानना, चलने की आभास को, गति की आभास को सत्य मानना क्या है? अकर्म में, जहां पे कर्म नहीं हो रहा हो वहां पे कर्म देखना। और बड़े जो है वह क्या देखते हैं? चंद्रमा चल रही है, चाहे चंद्रमा चलते हुए दिखाई क्यों न दे, वहां पे चंद्र स्थिर है, यह वे जानते हैं। यही हुआ कर्म में अकर्म को देखना। हमसे इसका क्या लेना देना? आसान है। हम स्वरूपता से, हमारा स्वरूप क्या है? परमात्मा स्वरूप है, हम स्वरूप से ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हूं। अगर मैं ब्रह्म हूं तो क्या मैं ब्रह्म में कोई कर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। पर फिर भी क्या कहते हैं? मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। यानी आत्मा में कर्म की संभावना न होने पर भी उसको कर्ता समझना, आत्मा में कर्म की संभावना ना होने पर भी उसको कर्ता समझना अकर्म में कर्म देखना है। और इंद्रियों के द्वारा, मेरे द्वारा कर्म होते हुए भी, शरीर के द्वारा कर्म होते हुए भी मैं कर्म करने वाला नहीं हूं, यह जानना कर्म में अकर्म देखना है। हो क्या रहा है? कर्म, पर भाव क्या है? अकर्म का। यह दोनों जो ठीक ठीक तरीके से जानता है, उसकी अवस्था क्या होती है? सबुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और इस संसार की बंधन से छूट जाता है। कौन? जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है वह। क्योंकि अगर सचमुच में निष्काम कर्म होना है तो इन दोनों को जानना आवश्यक है। मैं ब्रह्म हूं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, पिछले अध्याय में कहा था। कर्म का क्यों होता है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। और आगे कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कहा था ना, अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से विमूढ़, मोहित हुआ व्यक्ति, जीव ही मैं कर्म कर रहा हूं ऐसे कहता है, आत्मा कर्म कर नहीं रही है।
तो ठीक ठीक से समझना क्या है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अब प्रकृति जो जड़ है, जहां पे कर्म हो नहीं सकता, वहां पे कर्म का आभास ही हो रहा है, यानी इंद्रियों के द्वारा कर्म होना मुश्किल होने पर भी उनके द्वारा कर्म होने का आभास हो रहा है। साथ ही साथ इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हुए दिखाई देने पर भी मैं कर्म करने वाला नहीं हूं, यह समझना ही अकर्म में कर्म देखना, कर्म में अकर्म देखना है। और ऐसे जानने पर निष्काम भाव से कर्म को करते रहने से कर्म का बंधन निर्माण नहीं होता। अब एक विशेष भाव देखना, माफ करना, कैसे है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। अगर और सूक्ष्म विचार करें, सामान्यता से हम कहते हैं, कहना ही चाहिए कि कर्म बंधन का कारण है, पर कर्म स्वयं अपने आप बंधन का कारण नहीं है। नहीं समझे क्या कह रहे हो? आसान बात है। अगर कर्म स्वयं बंधन का कारण होता तो भगवान ये नहीं कहते बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। जिस बुद्धि से युक्त होकर जब तुम कर्म करोगे अर्जुन, तो तुम इस कर्म की बंधन से मुक्त हो जाओगे। यानी बंधन का कारण क्या है? तो कर्म से जुड़ी हुई जो हमारी बुद्धि है, हमारी जो भावनाएं हैं, वह बंधन का कारण है। कोई भी कर्म में अहंकार से आसक्ति, ममता, प्रीति इनके साथ करता हूं, तो वह हुआ बंधन का कारण। वही कर्म मेरे द्वारा इन सारे अहंकार, ममता, आसक्ति, प्रीति इनके अभाव में मेरे द्वारा हो। वाक्य की रचना देखना, मेरे द्वारा हो यानी मैं स्वयं नहीं कर रहा हूं, पर शरीर के द्वारा वह अपने आप हो रहा है। तो वह कर्म होते हुए भी बंधन का कारण नहीं होता, बल्कि वह मोक्ष का कारण होता है। विचार करके देखिए, बदल केवल हमारी बुद्धि में करना है, हमारे मन में विचार करना है। इसीलिए इतरत्र शास्त्र में कहा गया, शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीय शुभे पथि। कर्म के दो मार्ग है, एक शुभ अशुभ, या वासनाओं के दो मार्ग है, एक शुभ वासना, अशुभ वासना। उसमें अशुभ वासना का त्याग करके शुभ वासना के द्वारा योग्य मार्ग पर चलना चाहिए। कर्म छूट नहीं सकता, जब तक शरीर है तब तक कर्म छूट नहीं सकता, क्योंकि शरीर के द्वारा कोई ना कोई कर्म होगा ही होगा। पर उस कर्म को ठीक ठीक तरीके से समझकर करना हमारे द्वारा किया जा सकता है। यही है कर्म करते हुए कर्म की बंधन से मुक्त हो जाना। अब भगवान कहते हैं, ऐसे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने पर अगले 5 श्लोकों में भगवान कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले सिद्ध पुरुषों की जो अलिप्तता है, कर्म की फल से या बंधन से लिप्त न होने की जो अवस्था है, उसका वर्णन करते हैं। कैसे है वह साधक सिद्ध लोग? भगवान कहते हैं, 19वां श्लोक देखना, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः
पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः, समारंभाः समारभ्यन्ते इति समारंभाः, जिनका आरंभ किया जाता है। आरंभ किसका किया जाता है? कर्म का। जिसके सारे समारंभाः, सारे कर्म, शास्त्र विहित कर्म, और कैसे है वह? काम संकल्प वर्जिता, कामना इच्छा और संकल्प माने संकल्पना, इनके बिना वर्जिता, उसके रहित होते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, और जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध, जल गए हैं, नष्ट हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे तम महापुरुषम, उस महापुरुष को बुधाहा, ज्ञानी लोग, पंडितम आहुहु, पंडित कहते हैं। यहाँ पे पंडित इसका अर्थ है जीवन मुक्त। यस्य सर्वे समारंभाः, कोई भी कर्म का आरंभ हम क्यों करते हैं? कोई भी हो, विचार करके देखना। चाहे कर्मयोग की इच्छा है, कर्मयोग की क्यों ना हो, शुभ क्यों ना हो, इच्छा तो है ना। या संकल्प है, मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूं जिस पुण्य के द्वारा मेरे चित्त की शुद्धि हो। शुभ क्यों ना हो, संकल्प है। यही साधना की पहली प्रथमावस्था है, शुरुआत की अवस्था है। पर जो सिद्ध व्यक्ति है, उसके द्वारा जो भी कर्म होता है उसमें ना कोई संकल्प है, ना कोई इच्छा है। और आरंभाः माने कर्म, उसके सारे आरंभ, सारे कर्म काम और संकल्प इससे रहित होते हैं। अब प्रश्न कहो, अगर आरंभ इस पद से कर्म को क्यों संबोधित किया है? क्योंकि देखना, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, संस्कृत में वचन है। क्या है? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद यानी मूर्ख मनुष्य भी प्रयोजन देखे बिना कर्म नहीं करता। कर्म करने के लिए जो मनुष्य है, कर्म करने के लिए प्रयुक्त हुआ जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वह प्रयोजन देखकर ही कर्म करता है, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो। और अगर कर्म के लिए आरंभ किया गया है तो उसके पीछे क्या हेतु है? कोई ना कोई प्रयोजन है। प्रयोजन के लिए यहां पे शब्द उपयोग किए गए, काम और संकल्प। काम और संकल्प ना हो तो कोई भी कर्म का आरंभ नहीं होता। पर यहां पे आरंभ हो रहा है, इसीलिए कहा गया समारंभाः। पर कैसे? काम और संकल्प से रहित। और आगे कहा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी अग्नि से इसके सारे कर्म जल गए हैं। ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म जल गए हैं माने क्या? इसका अर्थ है ज्ञान के कारण उसका अज्ञान नष्ट हो चुका है, और अज्ञान नष्ट होने के कारण जो जीव है, जिसके प्रति वह कर्म लिखे गए हैं, वह जीव ही नष्ट हो चुका है।
बैंकिंग के दृष्टि से उदाहरण से देखते हैं। कोई एक व्यक्ति है, ना उसका कोई सगा है, ना उसका कोई बेटा है, पोता है, पोती है, कोई नहीं है। उस व्यक्ति के बैंक के अकाउंट में समझो उसके अकाउंट में ही 6-8 हज़ार रुपया है और एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख 1.5 लाख रुपए है। अब ऐसी अवस्था में उसकी अगर मृत्यु हो जाए और एक सक्सेशन या फिर उसके जो अगले सगे संबंधी है बताने के लिए कोई ना हो, तो होता क्या है, वो पैसे उनका क्या किया जाता है, वो सरकार में जमा हो जाते हैं, है ना। अब उसके अकाउंट में जो पैसे है वह तो जमा होते ही है, पर बाद में एफडी माने क्या, बाद में वो मैच्योर होने वाले हैं ना, तो वो भी सरकार जमा हो जाते हैं। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का अज्ञान नष्ट हो चुका है, तो अज्ञान नष्ट होने पर कर्म कर्तृत्व भावना है नहीं, यानी उसने अपने जीवत्व से, जीवत्व उसका नष्ट हो चुका। जीवत्व का विनाश हुआ माने अकाउंट होल्डर है नहीं। अगर अकाउंट होल्डर है नहीं तो उस अकाउंट के नाम पे जो भी सारे पैसे हैं वो कहां पे जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वह भी नष्ट होते हैं। ऐसे ही इस व्यक्ति के सारे संचित कर्म और नए कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं, पर उसको मिले हुए इस जन्म को कारण हुए जो प्रारब्ध कर्म है वह केवल बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उन कर्मों ने फल देना आरंभ किया है। इसलिए आप फैन लगाते हो, जब आप फैन को बंद करते हो तो फैन को बंद करने पर क्या तुरंत फैन घूमना रुक जाता है? नहीं। उसको जो गति मिली है उस गति की समाप्ति के लिए समय लगता है, क्योंकि उसकी गति का आरंभ हो चुका है, गति आरंभ हो चुकी है। इसी प्रकार से जो कर्म फल देना आरंभ, फल देने के लिए जिन कर्मों ने शुरुआत की है उनको क्या कहा गया? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म अनुभव करके ही भोगेन एव नश्यति, उनका उपभोग लेकर ही उनको समाप्त किया जाता है। पर वह कर्म का मैं अनुभव कर रहा हूं, यह भाव ज्ञानी महात्मा को नहीं रहता। ब्रह्मज्ञानी महात्मा को मैं प्रारब्ध कर्मों का अनुभव कर रहा हूं यह भाव नहीं रहता। इसीलिए कहा ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सारे कर्म जल गए हो, नष्ट हो चुके हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं, सारे ज्ञानी महापुरुष पंडित कहकर पुकारते हैं। तमाहु पंडितम बुधाः। अब आगे देखना 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। कहते हैं कर्मफलासंगम त्यक्त्वा, सारे कर्मों में, कर्मणि सारे कर्मों में, फलासंगम फल
और फल में आसक्ति संग, त्यक्त्वा उनका त्याग करके, उनको छोड़कर, यह जो निराश्रयः भौतिक सुखों के आश्रय से रहित हो गया है, और कैसा है, नित्य तृप्तः, नित्य तृप्त है, सह वह, कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, कर्म में प्रवृत्त होने पर भी, सारे कर्मों को करते हुए भी, न एव किंचित करोति, कुछ भी नहीं करता। कहते हैं कर्म फल, देखो एक एक शब्द को देखते हैं, यह बहुत सुंदर श्लोक है। कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म, कर्म का फल, इनमें जो आसक्ति है उनका त्याग करने पर। हम सामान्यता से क्या होता है, हम कर्म करते हैं, है ना। चलो समझो, हमने कर्म किया, कर्म करने पर आगे चलकर होता क्या है, कर्म के फल की प्राप्ति होती है। फल अच्छा मिले तो बार बार वह कर्म करने की इच्छा मन में होती है, तो मैं बार बार वह कर्म करूं, और बार बार कर्म करने पर वही फल मुझे बार बार मिले, यह भावना हमारे मन में निर्माण होती है। इसे कहते हैं कर्म और कर्म की फल में आसक्ति। किसी ने कहा आसक्ति क्या है, जो कभी भी आसक्ति है वह आसक्ति है, माने कोई विचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई भाव नहीं है, पर मन में ऐसे ही इच्छा आई, क्या, चलो कहीं घूमने चले जाए। कोई आवश्यकता नहीं थी, सब खुशहाल था, घर में सुखी है, फिर भी मन में इच्छा आई, क्यों, क्योंकि बाहर कहीं घूमने के लिए जाने पर मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, यह उनके मन में भाव है, विचार है। तो कहते हैं नित्य तृप्तो निराश्रयः, जो नित्य तृप्त है, हमने देखा था आत्मतृप्तः, आत्मकामः, आत्मरतिः, आत्मक्रीडः, तीसरे अध्याय में, जो मुझ में ही अपने मन को रखा हुआ है। भगवान कहते हैं ना, जो केवल मेरा चिंतन करता है, मुझ मेरा चिंतन करने के कारण नित्य तृप्त है। कौन नित्य तृप्त हो सकता है? तृप्ति शब्द का अर्थ क्या है? तृप्ति इस शब्द का सामान्य अर्थ है अलम इति भावः, अब बहुत हुआ, अब शांति, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ये पूर्णता का अनुभव तृप्ति है। खाना खाने के लिए बैठे हैं, अच्छा खाना परोसा जा रहा है, खा लिया, सामान्य अगर हर रोज जितना हम खाते उससे ज्यादा खा लिया, और कहते बस और नहीं, अब खाया नहीं जाता, और नहीं खा सकते, उसमें भी खिलाया जाता है, दो चार हम लड्डू पकोड़े और खाते हैं, बस उसके आगे और हम कुछ खा नहीं पाते। पर यह कब तक टिका रहता है अनुभव? 4 घंटे बाद पूछो, चाय के लिए आ जाएंगे, और चाय के साथ क्या चाहिए, बिस्किट पकोड़े दिए जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। यानी तृप्ति तुरंत समाप्त हुई, क्यों? क्योंकि वह कर्म की फल के स्वरूप मिली थी, और कर्म का फल नित्य है नहीं। यह नित्य तृप्त क्यों है? क्योंकि उसने अपने सारे सांसारिक आश्रयों को छोड़ दिया है, वह निराश्रय है, और उसका आश्रय क्या है? केवल एक और एक परमात्मा है जो नित्य है। और परमात्मा नित्य होने के कारण और कुछ चाहिए यह भाव नहीं है। परमात्मा अनंत है, व्यापक, ब्रह्म अजित।
अनंत, हरि अनंत, भगवान अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। तृप्ति तभी समाप्त होती है जब कुछ और चाहिए, यह इच्छा मन में निर्माण होती है, वह अल्प होती है। अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वात्, जो भी कुछ अल्प है, छोटा है, कम है, मर्यादित है, उसके साथ मुझे वह और चाहिए, यह भाव जुड़ा हुआ रहता है। इस संसार में सांसारिक भौतिक वस्तुओं से आप जो भी कुछ प्राप्त करने का प्रयास करो, उनमें यह भाव जुड़ा हुआ है। जो भी अनुभव करो, और मिले और मिले और मिले, चाहे अपने पास हो भी तो भी क्या भाव है, और मिले, बस। इसे कहते हैं अधिक प्राप्ति की इच्छा, अधिक तृष्णा हेतुत्वात्। अधिक चाहिए, यह इच्छा ही तृप्ति है। पर ऐसा जो नित्य तृप्त है, यानी और कुछ चाहिए ऐसा भाव जिसके मन में है नहीं, सब कुछ मिल गया है, बहुत हुआ, यह भाव जिसके मन में है, निराश्रयः, जो कोई दूसरे आश्रय पर निर्भर नहीं है। कथा देखी थी ना तक्षक की। तक्षक ने आधार किसका लिया, आश्रय किसका लिया अपनी जान बचाने के लिए? भागवत में कथा आती है, सर्पयज्ञ चल रहा था, सर्प सत्र में उसने आश्रय लिया इंद्र का। पर जब इंद्र का ही नाम आहुति के लिए लिया गया तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। यानी मैं जो आश्रय लेता हूं वह आश्रय स्थिर नहीं है। तो क्या मेरा आश्रय स्थिर है? मेरा अस्तित्व स्थिर है? नहीं। मेरे अस्तित्व के लिए मैं जिस वस्तु का या व्यक्ति का आश्रय लेता हूं, अगर वही स्थिर न हो तो क्या फायदा? पर अगर मैं परमात्मा का आश्रय लेता हूं तो, यानी परमात्मा का आश्रय लेने के लिए, भगवान का आश्रय लेने के लिए मुझे भौतिक आश्रयों से रहित होना चाहिए। इसीलिए बड़ा एक सुंदर कथा है, थोड़ी इससे हम जोड़ सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कथा बताया करते थे। वह कहते थे कि एक व्यक्ति था, उसकी बीवी हर बार उसको बताती थी, अरे देखो तो मेरी बहन बहुत टेंशन में है, बहुत उसको दिल में, उसके मन में बहुत विचार चलते रहते हैं, क्या है, क्या हुआ? तो पत्नी ने कहा, क्या करे, वह जो मेरी बहन का जो पति है ना, वह बात करता है मैं घर छोड़कर चला जाने वाला हूँ, अब संन्यास लेने की इच्छा कर रहा हूँ, और ऐसे कहते कहते धीरे धीरे थोड़ा 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 एक एक वस्तु को छोड़ रहा है। उसने अभी चाय पीना छोड़ा है, मीठा खाना छोड़ा है, धीरे धीरे मीठा खाना पूर्ण बंद करने का प्रयास कर रहा है। तो उसका जो पति था उसने कहा, अरे पगली चिंता मत कर, अरे पगली चिंता मत कर, वह घर छोड़कर कभी चला नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे भौतिक वस्तुएं उसने घर में रखी है, एक एक छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो पत्नी कोसने लगी, तुम्हें क्या पता, तुम तो दिन भर यहीं पे पड़े हुए रहते हो, तुम्हें वैराग्य की क्या बात पता है? तो पति ने कहा, अगर तुम्हें वैराग्य देखना है तो मैं अभी दिखाता हूँ, सच में बता, तुझे देखना है वैराग्य क्या है? पत्नी ने कहा, हाँ मुझे देखना है वैराग्य असल में क्या है। तो पति ने कहा, अगर सचमुच में वैराग्य है तो मन में भाव आने पर वह कब का घर छोड़कर चला जाता है, जैसे अब मैं जा रहा हूं, और जो टॉयल या जो धोती उसने कमर को बांधी हुई थी, उस धोती के साथ वह घर छोड़कर चला गया, वापस आया नहीं। कथा का भाव यह है कि इन सारे वस्तुओं में वह जो पति था, उन सारे वस्तुओं के साथ रहते हुए भी उसने उन वस्तुओं को अपना आश्रय नहीं समझा था।
और जो दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे एक वस्तु को छोड़ रहा था, वह आजमा कर देख रहा था क्या इन भौतिक वस्तुओं के अभाव में मैं रह पाऊंगा या नहीं। यानी छोड़ते वक्त मन में यही भाव है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाव यह है कि ये सारी भौतिक भौतिक वस्तुएं मेरा आश्रय है, आधार है। निराश्रय होना, भौतिक वस्तुओं से रहित होने का विचार मन में आना बहुत कठिन है, पर असंभव है नहीं। हम भी जीते वक्त हमारे रोज के जिंदगी में ऐसा जी सकते हैं, सारी भौतिक भौतिक वस्तुओं को होने दो, पर मन में यह विचार दृढ़ होना चाहिए कि यह वस्तुएं मेरे सुख का साधन है नहीं, मैं उन पर निर्भर नहीं हूं, वस्तुएं मुझ पर निर्भर है। अगर ऐसा भाव हो तो हम निराश्रयता से जी सकते हैं। और ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, कर्म करते हुए भी, कर्म में प्रवृत्त होने पर भी नैव किंचित करोति सः, कुछ भी नहीं करता। क्योंकि जिसके अहंकार का नाश हुआ है वही तो नित्य तृप्त और निराश्रय हो सकता है, और जिसका अहंकार नष्ट हो चुका है वह अहंकार विमूढ़ आत्मा हो नहीं सकता। और अगर वो अहंकार से विमूढ़ नहीं है तो अपने आप को कर्ता नहीं समझेगा, और अगर वो अपने आप को कर्ता नहीं समझता है तो उसके द्वारा कर्म होते हुए भी कर्म होगा नहीं, क्योंकि कर्म की निर्मिति के लिए, भाषा पारिभाषिक या व्याख्या की दृष्टि से कर्म के फल की निर्मिति के लिए कर्ता की आवश्यकता है। इसलिए कहा कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि नैव किंचित करोति सः, वह कुछ भी नहीं करता। अब अगला श्लोक देखना। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कहा निराशीर्यत चित्तात्मा, निराशी ही, जिसने आशा रहित ऐसे सांख्य योग का आचरण किया है, नाराशा रहित होकर सांख्य योग का आचरण किया है। यत चित्तात्मा, चित्त आत्मा, चित्त माने अंतःकरण, यत याने जीत लिया है, जिसने अपने अंतःकरण के ऊपर और कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, इंद्रिया और मन, इनके ऊपर विजय पाई है, ऐसा। त्यक्त सर्व परिग्रह, सर्व परिग्रह त्यक्त, परिग्रह यानी भोग साधन, सारी वस्तुएं मेरे सुख की उपभोग के लिए जिन वस्तुओं का मैंने संग्रह किया है उनका त्याग जिसने कर दिया है, ऐसा केवलम शारीरम कर्म, केवल शारीरिक कर्म करते हुए भी किल्बिषम न आपनोति, पाप का भागी नहीं होता। जिसका अंतःकरण और इंद्रिया जिसने जीत लिए है, सारे भोग सामग्री का जिसने त्याग किया है, आशा रहित ऐसा जो मनुष्य है, वह शरीर के द्वारा कर्म करते हुए भी या शारीर कर्म करते हुए भी
पापी नहीं होता, पाप का भागी नहीं होता। कैसे है? यत चित्तात्मा और त्यक्त सर्व परिग्रह, इंद्रियां और अंतःकरण को अपने वश में करने पर सारे कर्म के प्रयोजन नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कर्म किन के लिए होता है? मन और इंद्रिया, इनके विषयों के लिए ही तो कर्म है। मन और इंद्रिया उनके इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे, इंद्रिया इंद्रियों के विषयों के प्रति जाती है और कर्म होता है। अगर मैंने इंद्रिया और मन के ऊपर विजय प्राप्त की है तो इच्छा के कारण वह कर्म करेंगे नहीं, तो इच्छा के द्वारा वह कर्म होगा नहीं, तो निराशी हो गया, यतचित्तात्मा हो गया। और कहा त्यक्त सर्व परिग्रह, और अगर ऐसी बात है तो सुखों के साधनों की भी मेरे लिए आवश्यकता है नहीं, इसीलिए सारे परिग्रह का, सारे भोग साधनों का मैंने त्याग कर दिया है। ऐसा जो व्यक्ति है वह केवलम शारीरम कर्म करते हुए भी, केवल शरीर के द्वारा कर्म, अब यहां पे थोड़ा विशेष विचार है। शारीर कर्म माने शरीर की धारण पोषणा के लिए किए गए कर्म। सन्यासियों के लिए केवल शारीर कर्म कहे गए हैं, वह करना उचित है। कौन से है? स्नान, भिक्षा और अटन। स्नान शरीर की शुद्धि के लिए, भिक्षा शरीर का भरण पोषण हो इसलिए, और अटन, अटन माने एक घूमते रहना, एक गांव से दूसरे गांव तक। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर रहने पर उस जगह से आसक्ति निर्माण न हो। स्नान, भिक्षा, अटन, यह शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आवश्यक है, और उतने ही कर्म उनके लिए कहे गए हैं। तो यह कर्म करते हुए अगर आप कहो तो उसके द्वारा कर्म किया जा रहा है तो पाप का भागी होगा नहीं। यह अगर कर्म कर रहा है तो वह पापी नहीं होता है। पापी माने कर्म फल का भागी नहीं होता, उसके कर्म फल लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे कर्म अहंकार पूर्वक या मोह से नहीं हुए हैं। पाप तभी होगा, पाप माने कर्म का बंधन निर्माण तभी होगा जब कर्म मोह के कारण, किसी इच्छा के कारण किए जाते हैं। तो यह व्यक्ति कैसा है, इसका और वर्णन भगवान करेंगे, पर वो हम अगली बार देखेंगे। जो जीवन मुक्त महात्मा का वर्णन अभी चल रहा है, पिछले 2-3 श्लोकों में चल रहा था, वह वर्णन और आगे आएगा, पर वो अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।